नमस्कार। लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा के लिए मैं दो बातें आपसे हमेशा कहता हूँ। एक, मेरा ये मानना है कि जो आप पढ़ रहे हो पढ़ते समय ध्यान से पढ़ो। दूसरा, नोट्स बना करके पढ़ो। तीसरा, मेंटल एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आपको पता है कि आप 4 पेज पढ़ रहे हो ना, चारों पेज आपके काम के नहीं है। जैसे कि आर्य समाज के बारे में, तो आप पढ़ते समय ध्यान से पढ़ो, और जब नोट्स बना रहे हो तो नोट्स बहुत संक्षेप के अंदर होना चाहिए। और मेंटल एक्सरसाइज में आपको ये पता होना चाहिए कि भाई आर्य समाज पूछते ही आपकी जो फ्रेमिंग है भाषा में प्रवाह होते हुए 1875 के अंदर मुंबई के अंदर स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित या संचालित वह धर्म सुधार आंदोलन, जिसने वेदों की ओर लौटो का नारा देते हुए, यानी मतलब भाषा के अंदर फ्रेमिंग रखते हुए भाई 5 या 7 पॉइंट है। स्वामी दयानंद सरस्वती का अगर योगदान पूछे तो योगदान क्या है? देखो, उन्होंने स्वदेशी की बात की, स्वराज स्वभाषा इसकी बात कही, जो वैदिक जो व्यवस्था थी है ना हमारी, जो उसका पुनर्स्थापन किया उन्होंने। इसके साथ उन्होंने एकवाद मोनिज्म जो है दर्शन के अंदर है ना, उसकी नींव रखी। इसके साथ ही उन्होंने मतलब सामाजिक जो कुरीतियां हैं उस पर उन्होंने चोट की। शैक्षणिक व्यवस्था की बात करें तो दयानंद एंग्लो जो यूनिवर्सिटी है ना, एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना की, जिसमें भारतीय संस्कृति उन्मुख जो शिक्षण व्यवस्था है उस पर जोर दिया गया। इसके साथ आप ये कह सकते हो जो शुद्धि आंदोलन चलाया था, शुद्धि आंदोलन के माध्यम से उन्होंने है ना समाज को नई गति प्रदान की। तो जैसे ये 5 पॉइंट है मोटा मोटी। इसके अलावा जो सत्यार्थ प्रकाश है उसकी उन्होंने रचना की। अब ये 5 जो पॉइंट है ना, और जब आप पढ़ोगे तो हो सकता है 1-2 पॉइंट और आ जाए आपको, है ना। लेकिन कहने का मतलब है आपके पास में ये 6 पॉइंट मेंटल फ्रेमिंग घर से होनी चाहिए, क्योंकि मोटा मोटी कुछ भी पूछो स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में, आपको ये चीज़ तो लगभग लिखनी ही पड़ेगी। तो ये जब एक्सरसाइज आप घर से कर लोगे तो आपके समय की बचत होगी, है ना। तो इस तरीके से आर्य समाज कर लिया, तो इसी तरीके से आप बेलूर मठ कर लीजिए। इसी तरीके से आप स्वामी दयानंद विवेकानंद जी का जो दर्शन है वो कर लीजिए। प्रार्थना समाज का जो महत्व है वो कर लीजिए। या आप मेंटल एक्सरसाइज इस तरीके से भी कर सकते हैं कि भारत के अंदर ये जो समाज सुधारक हुए हैं इनका समाज पे क्या प्रभाव पड़ा। तो फिर आपको वहाँ पे अलग अलग नहीं बताना है कि वे स्वामी विवेकानंद जी ने ये किया या आर्य समाज ने ये किया। एक बात को पहले आप बताओ कि स्वामी दयानंद जी ने ये किया, फिर वापस बताओ कि विवेकानंद जी ने ये किया। तो जो कॉमन महत्व है ना भाई, सारे जितने भी समाज सुधारक है तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने तर्कवाद की नींव रखी, तर्कवाद की नींव रखी, तार्किक व्यवस्था की बात की उन्होंने, सामाजिक कुरीतियों का सबने विरोध किया, संस्कृति के अनुरक्षण की बात कही सबने, है ना, स्वदेशी की बात कही सबने। तो फिर वो जो भाषा है ना वैसे हो जाएगी आपकी। फिर वहाँ पे जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती लिखना है तो उन पे ज़्यादा फोकस करोगे। फिर आप जब कॉमन क्वेश्चन हो जाएगा इन सब का योगदान क्या है, तो उस समय आपको समाज सुधारक सारे लेने हैं और थोड़ा थोड़ा योगदान सबका बताते हुए आपको उत्तर लिखना है। लेकिन दोस्तों ये चीज़ जो है अभ्यास मांगती है। ये एक दिन में, जैसे मैं कहता हूँ कि रोम एक दिन में नहीं बना है, तो वैसे एक दिन के अंदर ये तैयारी नहीं होगी। लेकिन आप रोज 2-3 सवाल लिखने के अभ्यास करोगे। और मैं कह रहा हूँ आपको ये लग रहा है कि अभी आपकी तैयारी नहीं है, आप प्रारंभिक परीक्षा में बैठ रहे हो, है ना, और ज़्यादा फोकस प्रारंभिक परीक्षा के लिए है, तो कभी कभी जब भी समय मिले तो ये मेंटल जो प्रोसीजर है ना, चलो आप लिख नहीं पा रहे हो, अभ्यास नहीं कर पा रहे हो, है ना, तो उस दौरान आप मेंटल एक्सरसाइज तो आपके दिमाग के अंदर चलनी चाहिए। जैसे कैसे कि जैसे आप भारत का संविधान पढ़ रहे हो ना, तो भारत का संविधान में आप केंद्र राज्य संबंध पढ़ रहे हो, तो उस दौरान जब आपने पूरा पढ़ लिया, आपने नोट्स बना लिए, तो फिर नोट्स को किनारे रख करके आपके दिमाग के अंदर ये चीज़ रहनी चाहिए कि भाई कौन से पॉइंट है जो हमारे भारतीय संविधान में संघात्मक व्यवस्था की ओर इशारा करते हैं। एक ये फ्रेमिंग होनी चाहिए। दूसरी ये फ्रेमिंग होनी चाहिए कि भारत के संविधान में कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से संकेत है, इंडिकेशन है जो ये इंडिकेट करते हैं कि नहीं अभी भी हमारा जो ढांचा है वो केंद्र की ओर झुका हुआ है। दूसरी इस एंगल से भी होना चाहिए। तीसरी एंगल से अगर आपको पूछे कि भारत के अंदर जो स्टेट है, जो राज्य है, उनकी स्थिति म्यूनसिपलिटी की तरह हो गई, नगर पालिका की तरह हो गई, तो आपके दिमाग के अंदर पॉइंट होने चाहिए कि भाई ये पॉइंट है, आर्थिक स्थिति राज्यों की कमजोर है। ये 5 पॉइंट है जिनकी वजह से कहा जाता है कि जो राज्य है उनकी स्थिति नगर पालिकाओं जैसी हो गई है। इसी तरीके से जैसे मान लो करंट के अंदर कोई मुद्दा है ना, करंट के अंदर जैसे मान लो वन राशन कार्ड पूरे देश के लिए बात हो रही है, तो आपके दिमाग में फ्रेमिंग होनी चाहिए कि भाई 5 लाइनों के अंदर में वन राशन पूछेगा तो ऐसे शुरुआत करूंगा। सबसे पहले लाइन के सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश। तो आपकी भाषा में जब आप लिखोगे ना दोस्तों, एक फ्रेमिंग हो जाएगी,
फ्रेमिंग कैसे हो जाएगी? जैसे मैं बताऊं मेरी फ्रेमिंग क्या है, जैसे आप मेरे से पूछोगे धर्म क्या है, तो मेरी फिक्स है कि धर्म मनुष्य की वह सर्वांगपूर्ण अभिव्यक्ति है। आप मेरे से कहोगे विज्ञान क्या है, तो मैं कहूंगा मतलब विज्ञान चाहे मुख्य परीक्षा में पूछ ले चाहे ऐसे में पूछ ले, तो एक तारतम्य रहता है भाषा के अंदर। भाषा में तारतम्य जब तब रहेगा जब आपके पास में पॉइंट ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे। दोस्तों मैं जब एग्जाम की तैयारी करता था तब मेरे पास में भी इतने पॉइंट नहीं आते थे। आजकल देखो ये पोथे है ना, ये इतने पोथे पढ़ रहा हूँ, तो ज्ञान कहाँ से आएगा दोस्तों? ज्ञान किताबों से आएगा। आप ये मत सोचो कि